एनडीए को कुछ नहीं दे पाएंगे प्रशांत किशोर, कोई टक्कर नहीं देंगे। एनडीए ने इतना काम किया है बिहार में जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, तो प्रशांत किशोर ने कौन सा काम कर दिया जो टक्कर देंगे? मेरे अनुसार प्रशांत किशोर का बिहार में कुछ अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है उनका? नहीं, वो जितना हवा बना हुआ है वो कुछ नहीं लागा। वो इस तरह से र्यूमर फैला करके पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। अभी उनका बिहार की राजनीति में कोई हैसियत नहीं। देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करेंगे। तेजस्वी यादव तो दावा अगले साल भी किए थे चुनाव में कि हम सरकार बना रहे हैं, हर बार बोलते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में बात करें तो एनडीए की ओर से भी जोर दिया जा रहा है, इंडिया गठबंधन की ओर से भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन अखाड़े में एक और प्लेयर अपने आप को सामने ला रहे हैं। प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं और आज जनता से जानने आए हैं कि प्रशांत किशोर जब मैदान में उतरे हैं तो कितना मुकाबला देंगे एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोगों को। कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बातें करेंगे। प्रशांत किशोर कितना मुकाबला दे पाएंगे एनडीए या इंडिया गठबंधन को? एनडीए को कुछ नहीं दे पाएंगे प्रशांत किशोर, कोई टक्कर नहीं देंगे। एनडीए ने इतना काम किया है बिहार में जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, तो प्रशांत किशोर ने कौन सा काम कर दिया जो टक्कर देंगे? केवल बोलने से, घोषणा करने से क्या काम किए हैं? तो कह रहे हैं कि 2025 का इंतजार नहीं करते, 24 उपचुनाव में दिखा देंगे। और करने में अंतर है। आप देख रहे हैं, आप भी प्रेस रिपोर्टर हैं, तो क्या हुआ है बिहार में नहीं हुआ है आप जान रही हैं कि नहीं? आप देख रही हैं कि नहीं? पहले क्या स्थिति थी आज देख रहे हैं। जहां पर आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं कितनी चौड़ी सड़क हो गई, पहले कैसा था? तो काम के आधार पर एनडीए को वोट मिलेगा, प्रशांत किशोर जीरो पर आउट हो जाएंगे। और तेजस्वी यादव जो यात्रा, यादव का कोई अता पता नहीं रहेगा आपकी चुनाव में। इस बार कोई अता पता नहीं होगा। कुछ नहीं रहेगा। जो भी है वो नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रख के और अपना काम साधे हैं। जो पब्लिसिटी उनको मिली है नीतीश कुमार के चलते, और उन्हीं के काम का गणना अपने आप करवा रहे हैं कि हमने किया है। कहीं ऐसा हुआ है कि सूबे का मुखिया जो करेगा या उप मुख्यमंत्री करेगा? किसके हस्ताक्षर से काम होता है? मुख्यमंत्री के कि उप मुख्यमंत्री के? तो नीतीश कुमार के सब किए हुए काम को गिनवा रहे हैं। ये जनता सब जान चुकी है, उनकी करारी हार होगी। तरारी में, अच्छा तरारी की भी आप जिक्र किए हैं, तो तरारी में बीजेपी सुनील पांडे और इधर तरारी से एसके सिंह, प्रशांत किशोर उम्मीदवार उतारने की बात कर। ये तो गठबंधन के हिसाब से वोट पड़ेगा, कौन क्या उम्मीदवार है उससे मतलब नहीं है। एनडीए गठबंधन के चलते जो तरारी से आएंगे उनको बहुमत मिलेगा। तो कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातें करेंगे। प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर कितना मुकाबला देने वाले हैं एनडीए को, इंडिया गठबंधन को? मेरे अनुसार प्रशांत किशोर का बिहार में कुछ अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है उनका? नहीं, वो जितना हवा बना हुआ है वो कुछ नहीं लागा। सिर्फ उसका हवा है और कुछ नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि 25 का इंतजार नहीं करते, 24 उपचुनाव में ही इन लोगों को दंगल दिखा देते। बोलने के तो बहुत बोल सकता है, लेकिन मेरे अनुसार प्रशांत किशोर कुछ नहीं है। बिहार में उनका एक भी सीट नहीं आएगा। वो सिर्फ बिजनेसमैन है। कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी नीतीश कुमार, सब पार्टी में रहकर आज खुद पार्टी खड़ा कर रहे हैं। ये वो धंधा बनाए हुए, बिजनेस बनाए हुए, ठीक ना? इसलिए मेरे अनुसार उनका बिहार में कुछ नहीं होगा, एक सीट भी नहीं आएगा। और तेजस्वी यादव जो यात्रा पर निकले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि इस बार दावा कर रहे हैं कि 25 में तो उनकी सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव तो दावा अगले साल भी किए थे चुनाव में कि हम सरकार बना रहे हैं, हर बार बोलते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। इस बार बिहार में सिर्फ बीजेपी का सरकार बनेगा। बीजेपी का फिर से सीट से क्या कहेंगे सर? प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोच रहे हैं कि मुकाबला दे पाएंगे? अभी नए सभी उनका संगठन को सभी पार्टियों का किए हैं और अपना पार्टी खड़ा किए हैं। मुझे नहीं लगता है, थोड़ा बहुत तो वोट है कटेगा और वोट काटेंगे प्रशांत, थोड़ा कटेगा और योग एनडी का आपको तेजस्वी का ही वोट कटेगा। एनडीए में नहीं, तेजस्वी इंडिया गठबंधन का वोट कटेगा। एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों कि इंडिया का काटेंगे, एनडीए का नहीं? अब जितने भी मैडम शहरी क्षेत्र को देख लीजिए और पटना महानगर, पटना जिला की बात करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है गाँव में थोड़ा उनका कटेगा तो तेजस्वी का ही कटेगा। तेजस्वी का वोट काटेंगे प्रशांत? हाँ, उनका इसलिए कि
प्रशांत किशोर का गांव में मतलब कि अधिक है वहाँ पर, और वहाँ पर तेजस्वी का वोट है, वो तेजस्वी का वोट कर सकता है, लेकिन बीजेपी का वोट नहीं कर पाएंगे वो। बीजेपी का वोट प्रशांत किशोर नहीं काट पाएंगे, मतलब तेजस्वी के लिए नुकसान साबित हो सकते हैं। हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और विधानसभा से पहले जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तरारी सीट को लेकर प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। एसके सिंह नहीं जीत पाएंगे, वहाँ से नहीं जीत पाएंगे। तो बीजेपी की ओर से सुनील पांडे भी और उनके बेटे की चर्चाएं चल रही हैं तरारी से, और यहाँ प्रशांत किशोर ने एसके सिंह की घोषणा कर दी। नहीं, बीजेपी सीट वहाँ से निकाल लेगी। सुनील पांडे या उनके बेटे जो भी होते वो जीतेंगे। सीट बीजेपी का रहेगा, उस बीजेपी के खाते में भेज जाएगी। क्या कहेंगे तरारी को लेकर? अभी तो देखने का विषय है, वो भी नए पार्टी है, उससे हमारे आने वाले 25 का रूपरेखा और ज़्यादा तैयार होगा। देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करेंगे। प्रशांत किशोर मुकाबला दे पाएंगे एनडीए या इंडिया गठबंधन? वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लगातार काफी ज्यादा जनसभा आयोजित कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं। वो 4 जगह है ना, 4 जगह है चुनाव, वो चारों जगह में बीजेपी ही आएगी। प्रशांत किशोर को वोट कटवा भी कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, एनडीए। हाँ, तो वोट ही काटने आया है। हाँ, किसका वोट काटेंगे वो इसका आरजेडी का काटेगा, इंडिया, हाँ, इंडिया गठबंधन का वोट कटेगा। इंडिया और एनडीए के लिए वो कोई नुकसान घातक नहीं होंगे? नहीं, वो अपना अति लेते आएगा। प्रशांत किशोर जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि 25 का इंतजार ना करके 24 में ही दिखा देते हैं लोगों को, कितना टक्कर या मुकाबला दे पाएंगे एनडीए या इंडिया को? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो है ना, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रशांत किशोर जी या राजनीति के बारे में चर्चा की, उसके बारे में बोलने का मौका दिया। सबसे पहले प्रशांत जी की जो पार्टी है, वो पार्टी का क्या नाम है? जन स्वराज, है ना। अभी पार्टी की घोषणा हुई है, लेकिन अभी ऑथेंटिक रूप से उसका निर्माण अभी नहीं हुआ है। और मेरे समझ से प्रशांत किशोर जी अभी बिहार में अभी टिकाऊ नहीं होंगे, उनको आने में बहुत समय लगेगा। हाँ, बहुत समय लगेगा, है ना, क्योंकि बिहार की जो पॉलिटिक्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, है ना। नीतीश कुमार ने इतना काम किया है बिहार में, है ना। आज 2005 के पहले का बिहार देखिए, आज 2005 के बाद का जो बिहार देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। चाहे वो आपका सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। तो जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास के आदमी है ना, प्रशांत किशोर की ओर डाइवर्ट नहीं होगा, है ना। वो पॉलिटिकल एनालिसिस है, नीतीश कुमार के यहाँ भी काम कर चुके हैं, बीजेपी के साथ भी काम कर चुके हैं, ममता बनर्जी के साथ। वो इस तरह से र्यूमर फैला करके पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। अभी उनका बिहार की राजनीति में कोई हैसियत नहीं है अभी। लेकिन तरारी में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, तरारी को लेकर उम्मीदवार की उन्होंने घोषणा कर दी है। तो तरारी की रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ना। राजनीतिक में बोलने से काम नहीं होता है, राजनीतिक में रिजल्ट देने से काम होता है। हम भी कह देंगे कि क्या बोलता 243 सीट पर चुना है, अपना कैंडिडेट को उतार रहे हैं, मैं सारा का। अच्छा, राजनीति में कोई बोलता है कि मेरा कैंडिडेट हार रहा है ना। हर आदमी बोलता है कि हम जीत रहे हैं। तो तरारी में जो चुनाव हो रहा है 4 सीट पर, रिजल्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि ये प्रशांत किशोर की क्या हैसियत है बिहार में। लोग थे, उनसे बातें करने की कोशिश की, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और ऐसे में प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है कि 25 का इंतजार नहीं करते हैं, 24 उपचुनाव में ही लोगों को दिखा देते हैं, जो सरकार है उन्हें दिखा देते हैं कि प्रशांत किशोर जनसुराज में कितनी ज़्यादा शक्ति है, कितना ज़्यादा ताकत है। जनता से बातें करने की कोशिश की और हर लोगों का एक ही जवाब था कि प्रशांत किशोर वोट कटवा साबित होंगे और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।